बाराबंकी से खबर है जहां पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंची भारत की मातृ शक्तियों को राष्ट्र सेवा संकल्प के अध्यक्ष व इस कार्यक्रम के आयोजक इंद्र प्रताप सिंह द्वारा भारत माता का चित्र भेंट किया गया। इस दौरान देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को भी याद किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम बाराबंकी के राम सनई घाट इलाके में बाराबंकी अयोध्या सीमा पर स्थित कल्याणी नदी के तट पर पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देख सकते हैं राष्ट्र सेवा संकल्प के अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह व उनकी टीम भारत की मातृ शक्तियों को भारत माता का चित्र प्रदान करती हुई। आपको बता दें कि राष्ट्र सेवा संकल्प के अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह द्वारा भारत माता का चित्र भेंट करते समय माताओं बहनों से यह अनुरोध भी किया कि इस भारत माता के चित्र को अपने घरों के पूजा घर में रखकर इनकी पूजा करें तथा प्रातः काल में उठकर इनको प्रणाम करने के बाद अपनी दिनचर्या को शुरू करें। जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। तस्वीरें राष्ट्रगुरु न्यूज आपको तक पहुंचा रहा है। ये बाराबंकी अयोध्या सीमा पर स्थित कल्याणी नदी तट पर पीडब्ल्यूडी राम सनई घाट का डाक बंगला है जहां पर इस कार्यक्रम आयोजित किया गया। और दे दो भैया। ठीक है वो सब उपयोगी। अच्छा ऐसे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार राष्ट्र सेवा संकल्प ट्रस्ट द्वारा 15 अगस्त व 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। देश के लिए अपने प्राणों के आहुति देने वाले वीर सपूतों को राष्ट्र सेवा संकल्प द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं मातृ शक्तियों के साथ खड़े अन्य लोगों के साथ राष्ट्र सेवा संकल्प की टीम के पदाधिकारी भी। तो आपको सीधे ले चलते हैं कार्यक्रम में जहां पर राष्ट्र सेवा संकल्प के अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह भारत माता व वीर सपूतों के बारे में जानकारी दे। भारत माता की। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विगत 2007 से हम लोग यहाँ इकट्ठा होते रहे हैं, जैसे वैसे आज भी हम सब इकट्ठा हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिवर्ष आते हैं। सबको कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम का स्वरूप हम सबको जानकारी है। हमारे बीच में ये खुशी की बात है कि इस बार काफी संख्या में मातृ शक्तियां उपस्थित हैं। हम मातृ शक्तियों का विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विभाग संचालक आदरणीय गुरुजी, जिला कार्यवाह श्रीमान वेद प्रकाश त्रिवेदी जी, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार सिंह मुन्ना भैया, और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रमोद कुमार गुप्ता मुन्ना भैया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय मनोज तिवारी जी, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे संरक्षक हैं, आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन। अन्य अतिथिगण और सभी ट्रस्ट के सदस्यों का हृदय से वंदन अभिनंदन नमन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लगातार 2007 से इस कार्यक्रम के माध्यम से और बातें लगभग बीच में आ चुकी हैं। कुछ दुर्गा प्रसाद पांडे जी ने कही, कुछ मुन्ना भैया ने कही और लोगों ने कही। लगातार 2007 से इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देना रहता है कि यह देश जब आज़ाद हुआ है, जैसे राजेश भैया ने भी बताया कि बहुत सारी कुर्बानियाँ
हुई, बहुत सारे लोग, हम सब के परिवार के लोग हमसे बिछड़ गए, देश के लिए बलिदान हो गए, तब जाकर के यह देश आज़ाद हुआ है। और ये इतनी अमूल्य आज़ादी जो हमें मिली है वो कैसे अखंड बनी रहे, अछूत बनी रहे, हमारा देश कैसे अखंडता को, पूर्णता को प्राप्त हो, कैसे विश्वगुरु के पद पर स्थापित हो, इन सब के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने इतिहास से सबक लेते हुए आगे यह राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, यह चिंतन करना हम सबका दायित्व है। लगातार हमने सबसे आग्रह किया कि जो राष्ट्रीय पर्व है हमारे, ये राष्ट्रीय पर्व हमारे ऐसे पर्व हैं जो किसी जाति पाति में नहीं बंधे हैं, किसी धर्म संप्रदाय में नहीं बंधे हैं। ये राष्ट्रीय पर्व इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस संप्रदाय को मानने वाला हो, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसान हो, कोई भी हो, ये त्यौहार सबके लिए है, सबका है। और ये त्यौहार केवल त्यौहार मनाने भर का नहीं है, ये हमारी उस आदिशक्ति जगजननी के पूजन का त्यौहार है जिनको हम साक्षात रूप में दर्शन करते हैं, भारत माँ के रूप में मानते हैं। ये भारत माँ केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि साक्षात ये धरती लक्ष्मी का अवतार है। हम लोगों को प्रारंभ में ही बचपन में विद्यालय में पढ़ाया गया, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। साक्षात जमीन पर पैर रखने से पहले हम धरती को प्रणाम करके या निवेदन करते हैं कि हे माँ हमें क्षमा करना, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक हम अच्छे बुरे सारे कर्म इस धरती पर करते हैं और यह धरती ही हमें जीवन भी देती है, हमें अन्न धन जल पानी हवा सब ये धरती देती है। तो जिस धरती से हमको सब कुछ मिलता है, सारे रत्न, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, तांबा हो, कांसा हो, रांगा हो, चाहे दाल हो, धान हो, जितने भी प्रकार के अन्न हैं, जितने भी प्रकार के फल हैं, पेड़ हैं, सब हमको यह धरती देती है। और जो माता हमारे पैदा होने से लेकर के हमारे अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था करती है, हमारी चिंता करती है, क्या उसको एक बार नमन करने का हमारा दायित्व नहीं है? यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं उनसे विशेष रूप से कहूँगा, इतना तो आप सब जानती हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक इस धरती पर ही हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ यह धरती देती है। क्या उसको पूजना, क्या उसको प्रणाम करना, क्या उसकी वंदना करना हमारा दायित्व नहीं है? तो ऐसी भारत माता हैं जिनको हमने भारत माता नाम दिया है, हमारे शास्त्रों ने नाम दिया है, ऋषि मुनियों ने नाम दिया है, हर किसी का नामकरण होता है। तो ये साक्षात आदिशक्ति स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा भारत माता हैं, उनकी वंदना करना, उनकी पूजा करना हम सबका दायित्व है। और यह बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, हम तो वह बात कह रहे हैं जो हमारे शास्त्रों ने कहा, जो ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई और विजय पाने के बाद जब उनसे कहा गया कि लंका अब आपके अधीन है, तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया था और कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी मातृभूमि वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक अखंड देवी भारत माता की पूजा होने लगेगी, यह देश अपने आप परम वैभव की ओर पहुंच जाएगा। ये ऐसे ही उन्होंने नहीं कह दिया, उन्होंने कहा, वो बहुत बड़े ऋषि थे, युगद्रष्टा थे, पूरे विश्व में उन्होंने सनातन का झंडा बुलंद किया, हिंदुस्तान की शान को बढ़ाने का काम किया। और ऐसे महामानव ने जब यह बात कही तो उसके पीछे कुछ तर्क रहे होंगे, उन्होंने अध्ययन किया होगा, परखा होगा, तब उन्होंने यह बात कही। हम सब एक बात जानते हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जब हमारा किसी से परिचय होता है, परिचय होने के बाद हमारा उससे लगाव हो जाता है, और जिससे हमारा लगाव होता है, अगर हमारे सामने उस व्यक्ति का या उस वस्तु का जिससे हमारा मोह होता है, उसका जब कोई नुकसान होने लगता है, तो हम किसी भी कीमत पर उसका नुकसान नहीं होने देते। इसी तरह से उन्होंने इसलिए कहा कि जब हम भारत माता की पूजा करेंगे, उनसे हमारा परिचय होगा,
हम उनको जानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो उनसे हमारा लगाव बढ़ेगा, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। और जब श्रद्धा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे अपने जीवन में जो भारत माता को नुकसान पहुंचाए, उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचाए, उनके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाए। पूरे विश्व में उनके मान सम्मान को बढ़ाने वाला काम जो होगा वही करने का हमारा दिल करेगा, वही हम करेंगे। बहुत बड़े बड़े नियम कानून बन सकते हैं, उनसे कुछ रुक सकता है, लेकिन जब तक सामाजिक चेतना मन में नहीं आएगी, व्यक्ति के मन में यह भाव नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति केवल कानून के बंधन से, केवल डंडे के डर से कोई भी काम नहीं कर सकता। सब जानते हैं गौवध का कानून बना है, लेकिन इसके बाद भी गौवध होता है या नहीं होता हिंदुस्तान में। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, एक और छोटा सा जानवर है जिसको कोई नहीं मारता, एक बिल्ली है। कोई बिल्ली को मारता है? वो दूध भी पी जाएगी तो आप उसको डराएंगे, पैर पटक देंगे, डंडा पटक देंगे, लेकिन लगने ना पाए उसको। क्यों? चूंकि एक मन में एक सामाजिक बंधन है, एक पूर्वजों ने समझा दिया हमारे मन में कि उसको एक रोया गिरेगा तो बहुत श्राप देगी। तो जब तक हम मन से तैयार नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार का कोई अपराध, कोई दुराचार, कोई भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना होगा, और अपने आप को तैयार करने के लिए हमको पहले एक सहारा चाहिए, और वो सहारा राष्ट्रीय पर्व मनाने से अच्छा नहीं हो सकता, वो सहारा भारत माता के पूजन से अच्छा नहीं हो सकता। हर दृष्टि से भारत माता का पूजन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, और मैं खुद करता हूं, और यह मैं कहता भी हूं सबसे। यहाँ जितनी मातृशक्तियां उपस्थित हैं, मैंने विशेष रूप से उनको आग्रह करके बुलवाया है। सभी को मैं एक एक भारत माता का चित्र आज प्रदान करूंगा, और आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग अपने पूजा घर में, अगर पूजा घर नहीं बना है तो कोई साफ सुथरा स्थान जहां आप गोबर से ही लीप करके आप रख दीजिए, ये चित्र रखिए। कुछ नहीं कर सकती हैं तो डेली सुबह उठिए, जब सो करके बिस्तर से पहले जाकर के प्रणाम कर लीजिए। बच्चों से कहिए प्रणाम करें, और केवल इतना करके आप देखिए, आपके परिवार में, जीवन में, बच्चों में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। चूंकि यह भारत माता, मैंने आपसे पहले भी कहा कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, और सब कुछ इनसे ही हमको मिलता है, हमारा ऋण भी इन पर है। इसलिए आप सबसे ही आग्रह है कि हम सब प्रत्येक दिन सुबह जब उठें तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करें, भारत माता का चित्र लगा रखें, वहां प्रणाम करें, उनको प्रणाम करने के बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। निश्चित रूप से हमारे जीवन में अच्छा होगा, मंगल होगा, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, हमारे बच्चों के मन में देश के प्रति, भारत माता के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, लगाव बढ़ेगा, और निश्चित रूप से वो सही रास्ते पर जाने का काम करेंगे। दूसरा एक आग्रह मैं करता हूं कि आज हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया, कल विद्यालयों में कार्यक्रम होंगे, सरकारी भवनों पर कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो हमारी जो आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो घर में ही रहती हैं। उनको राष्ट्रीय पर्व से, तिरंगा झंडा से, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कहीं कोई मतलब नहीं होता। वो घर में प्रत्येक दिन की तरह खाना बनाती हैं, खाती हैं, पूरा जो दिनचर्या होती है निपटाती हैं। उन्हें ये आभासी नहीं होता कि राष्ट्रीय पर्व है, ये सबसे बड़ा त्योहार है हिंदुस्तान के अंदर। तो आप सबसे आग्रह, आप कुछ ना करिए। कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन आप सब अपने घरों में भारत माता का चित्र मैं आपको दे ही रहा हूं, उसको आप कल शाम के समय, जब गोधूल की बेला आती है, शाम होने लगती है, सूर्य अस्तांचल की ओर होते हैं, तो आप मिट्टी से, गोबर से चौका बना करके भारत माता का चित्र रखिए। कुछ फूल तोड़ लीजिए, फूल चढ़ाइए, अगरबत्ती लगाइए, कुछ प्रसाद हो तो अर्पित करिए, और उनकी वंदना पूजा करिए। एक दिया वहां जलाइए, 1 दिया जलाइए, 5 दिया जलाइए, जितनी आपकी क्षमता हो, 10, 15, 20। और दिया क्यों जलाना है? क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान किया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, हजारों लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपना घर, परिवार, बच्चे सबको त्याग दिया। छोटे छोटे बच्चे भी स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान हो गए, नहीं हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। आज जो हम लोग यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं, शायद हम लोग नहीं कर पाते। तो उनकी याद में, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम अपने पूर्वजों की याद में कल शाम को कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। नहीं दिया है, घर में आटा सानिए, आटे का दीपक बनाइए, रुई होगी घर में, रुई लगा करके आप तिल का तेल, घी, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, उससे आप दीपक जलाने का काम करिए, और भारत माता की पूजा कल शाम को अवश्य करिए। और बाकी जो लोग हैं, जहाँ भी राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा हो,
बुलाया जा रहा है तो पहुँचिए, नहीं बुलाया जा रहा है राष्ट्रीय पर्व में मुझे नहीं लगता कहीं जाने में किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते अपने गांव में, मोहल्ले में हम लोग झंडारोहण कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जितनी भागीदारी इस पर्व में बढ़ेगी, निश्चित रूप से यह देश उतना ही समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ हम और अधिक बातें नहीं करें। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी मातृशक्तियों का सबका हृदय से वंदन है। बाराबंकी में आयोजित किया गया एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक व राष्ट्र सेवा संकल्प ट्रस्ट के अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह ने देश की मातृशक्तियों को भारत माता का चित्र भेंट किया। ये एक शाम शहीदों का नाम कार्यक्रम आप द्वारा कराया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और कितने दिनों से ये कार्यक्रम हो रहा है, कितने वर्ष से? का जो दिन है, ये कार्यक्रम वर्ष 2007 से 15 अगस्त 2007 से कार्यक्रम ये हो रहा है और 15 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2 बार वर्ष में कार्यक्रम ये होता है अपने आप में। और ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम ही नहीं होता, लगभग इस कार्यक्रम के पहले आज के ही दिन गांव में भारत माता का पूजन कराया जाता करोड़ों है। की संख्या में अपना गांव वालों को ये आग्रह किया जाता है कि आप लोग भी राष्ट्रीय पर्व मनाएं अपनी और संपत्ति भारत छोड़ माता का करके पूजन करें। अब इसका उद्देश्य कार्यक्रम का केवल इतना है एक जलजला हुआ था लोगों के मन में, 10 लाख से जो ज्यादा हमारे नागरिक हैं, उनके मन अपने में भारत हिंदू माता के बंधु प्रति श्रद्धा एवं विश्वास को बढ़ाने का समय काम पे करना है। सबको उनकी भारत माता जाति से नहीं प्यार है, देखी भारत गई से थी, प्यार सबको है, देश से सबको उनकी प्यार है। बिरादरी नहीं देखी गई लेकिन थी, कभी कभी वो एहसास हमें तब केवल हो पाता एक है चीज जब देखी गई थी, जब कोई वो हमसे उस हिंदू विषय है को कहता है या मुसलमान। तो सबके मन में ये भाव जगाना है और इसलिए ऐसी जगाना है संकीर्ण विचारधारा कि के उपरांत लगभग 10 जब लाख हम से भारत ज्यादा माता की पूजा करेंगे, जब इधर से खाली राष्ट्रीय ट्रेन पर्व जाती मनाएंगे थी और उधर से भर करके हमारे मन लाशें में आती देश के थी। प्रति लगाव बढ़ेगा और जब जो लगाव लोग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम कोई गिरवासी भी ऐसा कार्य क्षेत्रों नहीं से करेंगे जो निकल रहे थे, अनैतिक हो, जिसको जहां भी पाया भ्रष्टाचार से युक्त हो वहां पे उसको या धराशायी किसी कर प्रकार का दिया। कोई गलत काम जो हमारे देश के हित को ऐसा बाधा आज पहुंचाता का यह है, है जो देश विभिषिका के का हित दिन में है। बाधक है, वह कोई काम हम नहीं करेंगे। इसलिए इसलिए ये यह पर्व उत्सव मनाने के लिए के रूप में हम नहीं लोगों है। ने आग्रह किया लोगों से। दूसरा, आज के दिन जिन लोगों ने हमारे देश के लिए ऐसे बलिदान काल किया, अपना कौलिक सब हुए, कुछ न्यौछावर किया, अपने जो बंधु वो हैं हमारे पूर्वज हैं। हम अपने पिताजी उनको की श्राद्ध करते अश्रुपूरित हैं, बाबा की श्रद्धांजलि श्राद्ध देने करते का हैं, तर्पण दिन करते है। हैं, परंतु वो लोग जिन लोगों ने अपना सब कुछ उनके न्यौछावर द्वारा किया, उनको कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग जिस जिनको लोग प्रकार जानते से तक आज नहीं है, अपना समाज उनको कोई आज पूछने वाला नहीं है। तो क्या एक वो हमारे धरातल पूर्वज में नहीं लगा है? उन्होंने हुआ हमारे है। लिए सब कुछ किया, अपना सब कुछ एक बहुत न्यौछावर बड़ी किया। संख्या में वो भी हमारे पूर्वज किस हैं। प्रकार से जैसे हम किस अपने प्रकार का घर धन के हमारे पूर्वजों पास को आ जाए, तर्पण करते हैं, श्राद्ध इसी करते प्रकार से हैं, उन लोगों उसी के तरह इस पास कार्यक्रम भी के उसी माध्यम प्रकार से जो का हमारे देश के संचित लिए था। शहीद हुए, जिन्होंने अपना सब कुछ लेकिन न्यौछावर क्या वो किया, है? वो भी लोग हमारे पूर्वज अपने हैं। बीच में हम अपने उनको भी स्नेह नमन में करते हैं, वंदन करते हैं, अब उनको नहीं रहे वो श्रद्धांजलि लोग। देते हैं इस पर्व के ऐसे माध्यम से। तारा सिंह ऐसे उनके नाम हम एक दीपक जलाते हैं, लोग जिसको वहां से कन्याकुमारी की धारा छोड़ में प्रवाहित करके कराते अपना हैं। सब कुछ और लोगों से आग्रह करते हैं कि 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन अपने घरों पर लोग छोड़ करके घरों पर पूजा स्थल पर भारत माता का चिन्ह स्थापित करके भारत माता का पूजन करें, वंदन करें और अमर शहीदों के नाम पे अपने घरों पर भी दीपक जलाने का काम करें। ये सभी से इसी आग्रह तरीके करता है। से पिछले कितने सालों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है? वर्ष 2007 से लगातार वर्ष में 2 बार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। आज के